नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज के वीडियो में मैं एक शक्तिशाली नर पिशाच की साधना दे रहा हूँ, जो कि एक ही रात की साधना है। हालांकि इसका शमशानी विधान दे रहा हूँ, जो कि एक रात में ही सिद्ध हो जाती है, परंतु घरेलू या अन्य विधान से करने से इस साधना में हो सकता है थोड़ा सा समय लग सकता है। हो सकता है 3 रात या 4 रात या 5 रात लग सकती है, परंतु ये शमशानी विधान से करेंगे जो विधान मैं दे रहा हूँ। और ख़ास तौर से होलिका के दहन के दिन अगर आप इस साधना को शमशान में करते हैं तो ये एक रात में सिद्ध होगी 1001% ये सिद्ध ज़रूर होगी ये साधना। तो सबसे पहले साधना के कुछ फ़ायदे बता देता हूँ। देखिए, पिशाच तो एक नेगेटिव शक्ति होती है और नर पिशाच तो एक बहुत ही नेगेटिव शक्ति होती है। तो ये काफ़ी शक्तिशाली शक्तियों में से एक है नर पिशाच जो होता है। ये अधिकांश बुरे कार्य अधिकांश करता है, तामसिक कार्य करता है, अच्छे कार्य तो कम ही करता है, तामसिक कार्य ही अधिकांश करता है। जैसे शत्रुओं का दमन करता है, हर प्रकार से शत्रुओं का दमन करता है, शत्रुओं का खात्मा करता है, यहाँ तक सामग्री ट्रांसफ़र भी करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान वस्तु को पहुँचाना ये कार्य भी करता है। इसके अलावा काला वशीकरण भी करता है, गुप्त धन इत्यादि की जानकारी या इत्यादि प्रदान भी करता है साधक को। काला गुप्त मंत्र भी देता है साधक को, भूत भविष्य की जानकारी भी देता है साधक को। यहाँ तक गोडाउन शिफ्टिंग या एक कमरे में रखे हुए वस्तु को दूसरे कमरे तक पहुँचाना, ये सभी प्रकार के कार्य ये शक्ति करती है। तो इन्हीं सब कारणों से इस शक्ति की आराधना की जाती है, इसकी साधना की जाती है और इसे सिद्ध किया जाता है। और इसे सिद्ध करने के पश्चात अपना मनचाहा कार्य इससे करवाया जा सकता है। तो अब इसका सिद्धि विधान बता देता हूँ। एक तो सबसे जल्दी इसको सिद्ध करना है, तो जो आने वाली होलिका दहन की रात है उस रात्रि को 11 बजे आप शमशान में बैठकर इस साधना को सिद्ध करें। किसी भी बरगद के वृक्ष के नीचे आप इस साधना को सिद्ध करें, तो ये साधना एक रात में सिद्ध हो जाएगी। परंतु अगर आप उस रात को सिद्ध नहीं कर सकते हैं किसी वजह से, तो काली रात में यानी कृष्ण पक्ष के किसी भी रात में आप इस साधना को एकांत स्थान या एकांत कमरे में भी कर सकते हो। परंतु एकांत स्थान एकांत कमरे में करेंगे तो उसमें समय लगेगा, थोड़ा हो सकता है 10 से 15 दिन लग जाए या 7 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, वो साधक की मेहनत पर निर्भर करता है। साधना का समय वही रहेगा, रात्रि 11 साढ़े 11 बजे से लेकर सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक इसका समय रहेगा। इसी बीच इस साधना को करना है। अब वैसे तो इसका शमशानी विधान बता रहा हूँ और सेम यही विधान घरेलू विधान भी है। इसी विधान से आप घर पर भी इस साधना को कर सकते हैं और इसी विधान से आप शमशान में भी इस साधना को कर सकते हैं। अब जैसे होलिका दहन की रात हो गई, इस रात में जैसे आप साधना करते हैं तो रात्रि 11:30 बजे के बाद आपको साधना करनी है। आप शमशान में कोई भी बरगद का वृक्ष ढूंढ लीजिए। होलिका दहन के एक दिन पहले आप 5 अगरबत्ती वहाँ लगा के आ जाइए कि मैं अमुक साधना आपके वृक्ष के नीचे करने वाला हूँ, उसकी इजाज़त मुझे दे। इस प्रकार से अगले रात में आप जाकर वहाँ पे लाल आसन, लाल कपड़ा बिछा ले, उसके ऊपर बैठ कर के आपको वहाँ पे एक आटे से एक घेरा बना लेना है। घेरा मंत्र मैं दे चुका हूँ,
स्वयं का घेरा तो पहले बना लेना है और स्वयं का शरीर बंधन भी पहले कर लेना है। उसके बाद अपने सामने आटे से एक घेरा लगा ले उस वृक्ष के किनारे में, और किसी भी लकड़ी से आप किसी भी तेल के माध्यम से अग्नि जला लें। अग्नि जलाने के पश्चात आप जो है हवन सामग्री और काली तिली को लगभग बराबर मात्रा में मिला लें और उसमें थोड़ी मात्रा में घी मिला लें। तो इस प्रकार से हवन सामग्री आप तैयार कर लें। उसके बाद इस मंत्र को पढ़ते हुए आपको उस पे हवन सामग्री से आहुति चढ़ानी है। और इस मंत्र की खासियत यह है कि इस मंत्र में कोई स्वाहा नहीं जुड़ेगा। ये एक ऐसा मंत्र है, इसमें अंत में स्वाहा नहीं जुड़ेगा। इस मंत्र को केवल पढ़ते हुए अपने हाथ में थोड़ा सा हवन सामग्री लेना है दाहिने हाथ में, और इस मंत्र को पूरा पढ़ के उस अग्नि में छोड़ देना है। तो रात्रि 11:30-12 बजे से इस साधना को शुरू करना है। रात्रि 3:30 बजे तक ये साधना चलेगी। इससे पहले ये शक्ति आपके प्रत्यक्ष हो जाएगी। शक्ति प्रत्यक्ष हो जाने के पश्चात इससे वचन ले लेना है कि मैं जब भी बुलाऊं तुम्हें आना होगा, मैं जो भी कार्य दूं तुम्हें करना होगा, और किसी वजह से मुझे या मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। शक्ति आपके वचनों को मान ले तो हो सकता है वो भोग विलास इत्यादि की वस्तुएं आपसे मांगे, तो आपको यही कहना है कि मैं अपने इच्छानुसार आपको भोग विलास इत्यादि की वस्तुएं चढ़ाया करूँगा। तो इस प्रकार से वचनावत कर ले शक्ति को और स्वयं को। तो ये शक्ति आपकी उसी समय सिद्ध हो जाती है, और उसके बाद शक्ति को आप कभी भी बुला सकते हैं और अपना मनचाहा कार्य करवा सकते हैं। तो इसमें सुरक्षा बंधन, शरीर घेरा अनिवार्य है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और दिशा इसमें आपकी उत्तर की रहेगी या दक्षिण की रहेगी, दोनों में से एक दिशा रहेगी। तो विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ जिस मंत्र से आपको ये साधना करनी है। वो मंत्र इस प्रकार से है: ओम मनहुर चेतसा बाबा आदम श्री जंत्र ले माई, नारसिंह की करो बढ़ाई, जागे होम जागे अज्ञारी, जागे खेड़ापति रखवाली, जागे नर पिशाच, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ। ओम मनहुर चेतसा बाबा आदम श्री जंत्र ले माई, नारसिंह की करू बढ़ाई, जागे होम जागे अज्ञारी, जागे खेड़ापति रखवाली, जागे नर पिशाच, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली शक्ति होती है और इसे प्राप्त करने के पश्चात इंसान हर प्रकार का कार्य, हर तामसिक कार्य करने में सक्षम हो जाता है। तो इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।